नमस्कार, मैं कामशेष शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है कांग्रेस के सचिव इंद्रजीत व पूर्व मारोड के पार्षद। सर, आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे खासकर नगर निगम शिमला के चुनाव जिस तरीके से 2 मई को है और 4 को नतीजे है, ऐसे में सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जिस तरीके आपकी धर्मपत्नी इलेक्शन में उठी है और आपने अभी तक यहाँ पर क्या विकास किए हैं, प्रमुखता से प्राथमिकता के आधार पर जो कार्य किए हैं उन्हें बताया जाए। देखिए, इससे पूर्व मैं पार्षद था और मैंने अपनी क्षमता के अनुसार बहुत से कार्य कराए और बीच में एक बहुत टफ समय निकला जिसको कोविड काल, जो कि न केवल पूरे वर्ल्ड में लोग परेशान हुए, तो हमारे वार्ड में भी काफ़ी समस्याएं थी। तो उस समय से लेके और उससे पूर्व भी जो मेरे कार्य थे, मैंने जो मेरी क्षमता के अनुसार मैंने किए। फिर भी कुछ कार्य रह गए, कार्य कुछ बचे इसलिए हैं कि पूर्व में जो नगर निगम थी वो भाजपा की थी और मैं कांग्रेस पार्टी से पार्षद था। कुछ हमारे साथ थोड़ा सा भेदभाव भी रखा गया, लेकिन स्टिल मैंने अपनी क्षमता के अनुसार बहुत अच्छे काम कराए। यहाँ जैसे बात करूँ दादा दादी पार्क, जो कि बच्चों के खेलने के लिए हमारा बना, उसके अलावा एक लैब जो कि काफ़ी टाइम से रिक्वायर्ड थी बुजुर्गों के लिए, वो रानी झांसी पार्क में हमने बनवाई। उसके अलावा जो जितनी भी हमारी स्टेयर्स थी, हमारे नाले थे, हमारे जितने भी रोड थे, सबको हमने दोबारा से अच्छी टाइल्स वगैरह लगा के, और जो बात करें मेन जो नाले थे वो पिछले 30 साल से रिपेयर नहीं हुए थे, तो जब पानी बरसात आती थी तो पानी लोगों के घरों में घुसता था। तो वो सारी बातें हमने जो भी हमने अपनी क्षमता के अनुसार जो हमें लगा हम करवा पाए। बीच में थोड़ा समय कोविड का भी आया, उस समय भी हमने लोगों का पूरा ख्याल रखा। मैं घर घर गया, अपने वार्ड के लोगों से मैं टच में रहा, किसी को भी कोई समस्या आई तो मैंने उनकी हेल्प की, चाहे वो जामा मस्जिद के हमारे लोग थे, जहाँ का भी मुझे लगा तो मैंने आई ट्राइड माई बेस्ट अपनी एबिलिटी के साथ। लेकिन अब जिस तरह की अब हमारी प्रदेश में भी सरकार चेंज है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, और अगर बात करें शिमला में भी बड़े हमारे एग्रेसिव हमारे विधायक हैं, लोकप्रिय विधायक श्री हरीश जनार्था जी। और इस ऐसे में जो पूरे चांसेस हैं नगर निगम शिमला में कांग्रेस के ही जो एमसी बनेगी, तो मुझे लगता है कि वार्ड ये रिजर्व था। मुझे पार्टी से आदेश हुए कि मैं अपनी पत्नी को यहाँ से लड़ाऊँ, क्योंकि जो क्राइटेरिया था वो ये था कि अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो जो उनको पार्टी के लगा, मुझे उन्होंने उनके जो निर्देश मेरे सर माथे पे थे, और मैंने अपनी धर्मपत्नी को बोला कि वो यहाँ से चुनाव लड़े, वो एग्रीड हुए। और अब बात यह है कि उनको मैं बिल्कुल, जब हम लोगों के पास जा रहे हैं तो लोगों का बहुत प्यार उनको मिल रहा है, क्योंकि लोगों ने मेरे जो पिछले भी काम थे सारे अप्रिशिएट किए हैं। और जो मैं अपनी धर्मपत्नी के बारे में बताना चाहूँगा कि वो काफ़ी एजुकेटेड हैं, और अपना ऑलरेडी अपने स्कूल उनका चल रहा था, प्रधानाचार्य हैं वो, उनको पता है कि कैसे डील करना है। लॉयर्स क्लब की भी वो अध्यक्षा रही हैं और वर्तमान में और भी कई एनजीओ के साथ वो जुड़ी हुई हैं। तो ये सब काम है, और मुझे लगता है कि हम 1 और 1 11 दोनों मिलकर काफ़ी लोगों, क्योंकि उनमें भी काफ़ी सेवा भाव है और मैं भी राजनीति में सिर्फ सेवा के लिए ही आया था। तो सर, जैसे भाजपा लगातार आरोप लगा रही कि फर्जी वोट बनाए गए हैं अभी कुछ ही समय में, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, वोटें बनी हैं, लेकिन वो उन लोगों की बनी है जो 18 साल में भी पूरे हुए हैं, या कुछ हमारे जो ये प्रवासी जो हमारे मस्जिद में खान थे पिछले काफ़ी समय से, हमने विधानसभा के चुनाव में देखा कि उनकी वोटें यहाँ से कट की थी, क्योंकि लगभग 15-15 साल से वो रह रहे थे। तो हमने उनकी वोटें वो दोबारा बनी है, और उस पर भी पूरा उनकी चेकिंग हुई है। अथॉरिटीज़ ने आके उनको यहाँ पे देखा है, और कुछ को उन्होंने वहाँ पे भी जो बीएलओ से उनको वहाँ भी बुलाया उन्होंने, एसडीएम के सामने भी, तो पूरा जो चेक करके बनी है। और सर, आखिरी प्रश्न यह रहेगा, खासकर जो कि भाजपा के कार्यकाल में जो वार्डों की संख्या थी 34 से 41 कर दी, अब लेकिन पुनः इसे 34 कर दिया गया है। तो भाजपा का यह भी आरोप है कि इन्होंने गलत तरीके से की गई, क्योंकि इन्हें डर था कि इन जो वार्डों को अलग क्षेत्र बनाया गया था, जो अन्य बनाए थे, वहाँ कांग्रेस हारने वाली थी। देखिए, डर जो था वो कांग्रेस को नहीं, वो बीजेपी को था, इसलिए उन्होंने वार्डों का जो है वो दोबारा उन्होंने वार्डों की जो सीमा कर बढ़ा के और 41 वार्ड कर दिए थे, क्योंकि डर उनको था, क्योंकि और उसका डर बिल्कुल जायज था, क्योंकि पहले नगर निगम के चुनाव होने थे, वो हुए नहीं, जो विधानसभा के हुए तो उनको रिजल्ट सामने आ गए। अगर नगर निगम भी पहले होती तो वो उनका पहले ही उनका सफाया हो जाता। लेकिन अब डेफिनेटली सरकार हमारी है और लोग भी समझदार हैं, क्योंकि जिसकी सरकार होती है वहाँ पे काम कराने आसान होते हैं। मेरा आपके माध्यम से भी लोगों से आवेदन है कि नगर निगम में कांग्रेस की निगम बनाए, ताकि लोगों के कार्य पूर्ण हो सके। जैसे कि हमने बातचीत की कांग्रेस के सचिव इंद्रजीत सिंह का, इनका कहना है कि जो अभी तक इनका जो कार्यकाल रहा था, उन्होंने विकासात्मक कार्य किया और इन्हें पूरा विश्वास है कि कार्य को देखकर पुनः इस बार जो कि प्रत्याशी लोर बाजार से उमंग शर्मा जी ये भारी बहुमत से विजय हुए। जी सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर।